उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जब से पूर्वांचल में आया है तब से ब्राह्मण वोटरों को लेकर के लगातार बातचीत की जा रही है। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस चुनाव में वोट देने जा रहे हैं। इस तरीके का नैरेटिव चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, दोनों बाकायदा उत्तर प्रदेश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आइए समझने की कोशिश करते हैं इतिहास के कुछ उदाहरणों के जरिए कि ब्राह्मण किस तरीके से वोटिंग करता है, और उसके हिसाब से समझते हुए हम ये समझेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटर किसके साथ खड़ा है। और चर्चा आज इसलिए क्योंकि 6वें चरण का मतदान कल है और वहां के कई ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बाहुल्य जिले माने जाते हैं। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है सो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, यानी कि ब्राह्मण वोटर जो होता है वो वोकल होता है। ये वोकल जो है चुनावी विश्लेषकों की भाषा है, और उन्हीं चुनावी विश्लेषकों का यह भी मानना है कि एक ब्राह्मण वोटर अपने आसपास के 10 वोटरों को प्रभावित कर सकता है, यानी कि उनके वोटों को इस पार्टी से उस पार्टी में शिफ्ट करवा सकता है। हालांकि आज की तारीख में जितना तेजी के साथ डिजिटलाइजेशन हुआ है, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची है, वैसी स्थिति में चीजों को थोड़ा अलग होना था। लेकिन आज भी उस तरीके की स्थिति में भी ब्राह्मण ही लीड कर रहे हैं। एटलीस्ट नैरेटिव को कई मुद्दों पर यह देखने को मिला है। लेकिन अब ऐसी स्थिति जब दिखेगी लोगों को कि ब्राह्मण जो है, एक ब्राह्मण 10 वोट प्रभावित कर रहा है, तो कोई भी पार्टी ब्राह्मणों का विरोध नहीं लेना चाहेगी, चाहे वो पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, और खास करके सत्ता में हो तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। और बीते दिनों जब उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर एक बैठक हुई थी, उस बैठक में एक सांसद ने यह कहा कि जिन ब्राह्मण चेहरों को सरकार में जगह दी गई वो किसी काम के नहीं निकले। ना उन्होंने सरकार के लिए कुछ अच्छा किया, ना ही ब्राह्मणों के लिए कुछ अच्छा किया जिससे कि लोग उनके साथ जुड़ जाए, ब्राह्मण बिरादरी के बड़े लोग उनके साथ जुड़ जाए। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अजय मिश्रा और टेनी का था, और इसके अलावा 10 ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का था जिनको महज इसीलिए अधिकतर लोगों को मंत्री बनाया गया क्योंकि वो ब्राह्मण थे, और उसके बावजूद उन्होंने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। ये भाजपा की उस बैठक में हुआ था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को कवर करना शुरू किया, आज की तारीख में जो नतीजे हैं वो दूसरे देखने को मिले हैं। भाजपा की उस कोशिश के लगभग 1 महीने का जो अंतराल बीता है, उस दौरान भाजपा ने चीजों को काफी हद तक बदलने की कोशिश करी है। नतीजा क्या रहा है उस पर हम आखिरी में पहुंचेंगे। सबसे पहले इतिहास में थोड़ा झांक करके देखते हैं कि कब ऐसी खबरें आई कि ब्राह्मण किसी से नाराज है या ब्राह्मण किसी से खुश है। जब 2007 में बसपा की सरकार बनी थी, हालिया इतिहास अगर देखें तो 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी तब इस तरह के दावे किए गए थे कि ब्राह्मण बसपा के साथ में है, इसलिए बसपा की सरकार बनी। जब आखिरी में बसपा की सरकार गई तब भी यही दावे थे कि ब्राह्मण अब बसपा से ऊब चुका है और कहीं ना कहीं सपा की तरफ देख रहा है। उसके बाद सपा की सरकार बनती है, लेकिन उसके बाद 2014 से लगातार, चाहे वो 14 और 19 का लोकसभा चुनाव हो या 17 का विधानसभा चुनाव, कहीं भी यह खबर नहीं आई कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। और नाराज हो भी क्यों? सरकारी जाति जो ठहरी। सरकारी जाति का मतलब ब्राह्मण सत्ता के साथ ही रहता है, चाहे उसके लिए उसे लहर का साथ लेना पड़े या लहर बनानी पड़े। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम ऐसे मौके आए हैं कि ब्राह्मण सत्ता के विरोध में रहा हो। उसकी एक वजह है कि लंबे वक्त तक पढ़ाई लिखाई और तमाम जो तरीके से कहा जाए एडमिनिस्ट्रेशन की समझ थी वो ब्राह्मणों तक ही सीमित रही या सवर्णों तक ही सीमित रही है। दोनों, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे सवर्ण जातियां जो हैं वो हो, दोनों के बारे में यही कहा जाता है कि वो सत्ता के सहचर होते हैं। अब आज के परिदृश्य में चले आते हैं तो आज समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, दोनों ये कह रही हैं कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं, ब्राह्मणों के साथ बहुत गलत किया गया है। लेकिन क्या इस दावे में सच्चाई है? जानने के लिए हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा। यह बात शुरू कहां से हुई कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह नजदीकी इतिहास में अगर देखें तो जो नजर आती है वो मिलती है विकास दुबे के एनकाउंटर में। उसके बाद जिन परिस्थितियों में विकास दुबे और उससे जुड़े हुए लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसके बाद माहौल बनाने की कोशिश शुरू हुई जो आज की तारीख में एक बड़े नैरेटिव की तरह कुछ पॉलिटिकल पार्टियां काम में ला रही हैं। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में मानी गई सबसे समझदार जाति इस बार
इस बात पर कि एक अपराधी जो ब्राह्मण था उसका एनकाउंटर भाजपा सरकार ने क्यों करवा दिया, इस बात पर सत्ता के विरोध में खड़ा हो सकता है कि उस एक जाति विशेष के अपराधी के खिलाफ सरकार ने काम किया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का अगर हम देखें, एक ये उदाहरण आपको जो शुरुआत था ये बता दिया हमने। अब देख लेते हैं कि ब्राह्मणों की स्ट्रेंथ क्या है जिस वजह से हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता तकरीबन 12 से 14% माना जाता है। इसमें करीब 115 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाता सीधे तौर पर हार और जीत करवाते हैं। तकरीबन 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 ऐसे जिले माने जाते हैं जो एकदम ब्राह्मण बाहुल्य हैं। और इनमें से अब आपको समझ में आएगा कि हम बात क्यों आज की तारीख में कर रहे हैं। उसकी वजह से उन जिलों के नाम सुनिए। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद प्रमुख जिले जो माने जाते हैं। अब इनमें से अगर आप देखेंगे तो 70% जिले छठवें और 7वें चरण वाले चुनाव के हैं, जहां से तकरीबन 40 सीटें सीधे सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। और अगर उन 40 सीटों पर सिर्फ इसी वजह से नैरेटिव बन गया कि ब्राह्मण विरोधी है सरकार, तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली है। और अगर भाजपा जस्टिफाई कर ले जाती है कि हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है, तो वो 40 सीटें एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के साथ में चली आएंगी। इनमें बलरामपुर हो, बस्ती हो, चाहे वो महाराजगंज हो, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, सब जगहों पर ये चीजें देखने को मिलेगी। और रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ब्राह्मण कितना ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 21 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से 6 ब्राह्मण रहे हैं। वर्तमान की भाजपा सरकार में 10 ऐसे मंत्री हैं जो ब्राह्मण हैं, सिर्फ जाति की वजह से। उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बहुत अलग हैसियत नहीं रखते हैं, लेकिन ब्राह्मण चेहरे हैं और अपने इलाके में थोड़ी बहुत पैठ है, इस वजह से उनको मंत्री बना दिया गया। ये तमाम चीजें हैं। अब हमने कहा था कि हम रिजल्ट पे आखिरी में पहुंचेंगे। तो जो वर्तमान में अगर हम देखें, जैसा कि आपको ये चीज साफ कर दी गई कि जो ब्राह्मण है, और आप इतिहास के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि जो ब्राह्मण है वो हमेशा से सत्ता के साथ में रहता है। अब जो माहौल नजर आ रहा है, माहौल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी थोड़े से मार्जिन के साथ आगे चल रही है। 2 चरण बचे हुए हैं। 2 चरणों में जो आगे निकल जाएगा सरकार उसकी बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भले ही सपा से थोड़ा सा आगे हो, लेकिन सपा इतने भी पीछे नहीं है कि अगर इन 2 चरणों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो सपा भाजपा से आगे ना निकल सके। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि आखिरी 2 चरणों में ब्राह्मणों को किस तरीके से कन्विंस किया जाता है, एक तरीके से, क्योंकि विरोध नाम की कोई चीज बहुत कम देखने को मिली है। बहुत कम ऐसे पूर्वांचल के मतदाता हैं जो कानपुर की एक घटना पर इस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से बैलेंस करने का कोशिश किया है, सारे खाने भरने की कोशिश करी है, उसमें काफी हद तक सफल होती हुई भी नजर आ रही है। इसलिए ये हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हुआ है। आखिरी के 2 चरण बता देंगे ये कि ब्राह्मण किसके साथ में था, किसके साथ में नहीं। उसके पहले एकदम क्रिस्टल क्लियर यस और नो वाला अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। 10 मार्च को ये पता चल जाएगा आखिरी 2 चरण के रिजल्ट के जरिए कि कौन ब्राह्मण किसके साथ में उस वक्त पर था, क्योंकि यहां कम से कम 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगी अगर ब्राह्मण भाजपा के साथ में नजर आता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। और आपके क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, अलग अलग जातियों के लिए, क्योंकि जातीय समीकरण पूर्वांचल में आकर के हावी हो जाते हैं। तो क्या कुछ समीकरण आपको नजर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उनसे हमारी थोड़ी सी मदद हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।